गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा विद विशाल सर में। तो लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ लिया है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने क्या पढ़ा है, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, जल का आयनिक गुणनफल। तो इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि जल का आयनिक गुणनफल होता क्या है। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर या जल का आयनिक गुणनफल, अगर हम वाटर को डिसोशिएट करते हैं, डिसोल्व करते हैं, ठीक है, वाटर है H2O, इसका हमने डिसोसिएशन कर दिया। अब हम जानते हैं जो डिसोसिएशन रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो डिसोसिएशन करने पर जो वाटर मॉलिक्यूल था वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में ब्रेक हो गया, ठीक है। ब्रेक होने पर अगर इस इक्वेशन के लिए हम द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ठीक है, जो मास कंजर्वेशन का सिद्धांत है, कॉन्सेप्ट ऑफ मास कंजर्वेशन, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं, तो जब ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम फेज में होगी, जब ये साम्य अवस्था में होंगी, तब के लिए क्या होगा, K इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन और कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम फेज के लिए हाइड्रोजन आयन का हाइड्रोक्सिल आयन के साथ प्रोडक्ट, ठीक है, और जो आपका कंसेंट्रेशन है ऑफ है वाटर का, ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर है, दोनों का अगर हम रेशियो देखेंगे तो वो निश्चित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, उसे के बोलेंगे, जिसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या साम्य स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं इस वाटर की बात करता हूं, तो जो वाटर है, ठीक है, जो वाटर है जिसका आयनाइजेशन नहीं हुआ है, उस वाटर की आप कह सकते हैं जो कंसेंट्रेशन है, जो सांद्रता है, वो निश्चित रहती है, ठीक है। एक निश्चित टेम्परेचर पर इस वाटर की जो कंसेंट्रेशन है वो निश्चित रहेगी। टेम्परेचर कैसा है, फिक्स टेम्परेचर है। अब सांद्रता क्या होती है, सांद्रता को हम कह सकते हैं मोल पर लीटर। इसी से समझ लेंगे, 9th क्लास का टॉपिक है मोल पर लीटर सांद्रता। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। सोलवेंट कितना होगा, 1 लीटर, या आप सॉल्यूशन मान लीजिए 1 लीटर होगा, और उसमें जो सोल्यूट होगा उसके कितने मोल उपस्थित हैं, और नंबर ऑफ मोल्स निकालना आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम क्या करते हैं, जो वाटर है, मैंने आपको बताया फिक्स टेम्परेचर अगर हमने रखा है, तो उस फिक्स टेम्परेचर पर वाटर का कंसेंट्रेशन जो है वो फिक्स रहेगा। तो इसे हमने यहां पर लिख लिया के के साथ, इस कांस्टेंट के साथ। तो यहां पर क्या हुआ, H पॉजिटिव, OH निगेटिव, ठीक है। अब ये जो K और कंसेंट्रेशन ऑफ H2O है, इसके लिए H2O होता है वाटर, और क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा एक फिक्स टेम्परेचर के लिए, तो हमने इसे यहाँ पर W लिखा और इसी के साथ एक कांस्टेंट बना लिया, ठीक है। KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव और यहाँ पर OH निगेटिव। ध्यान से देखेंगे एक बार, यही क्या है, आपका इक्वेशन के रूप में आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। अगर हम बात करते हैं इन वर्ड्स डेफिनेशन की, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ concentration of hydrogen ion and concentration of hydroxyl ion is known as ionic product of water at 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है।
या आप यहां पर कह सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, किसी निश्चित ताप पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता तथा हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता का जो गुणनफल होता है वही जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। और एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो वैल्यू होती है किसकी, जल के आयनिक गुणनफल की, H पॉजिटिव OH निगेटिव, इनका जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो वैल्यू होती है कहां पर, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, वो क्या होती है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 मोल पर लीटर। ठीक है, समझ में आया। जो H पॉजिटिव और OH निगेटिव का कंसंट्रेशन है, इनकी प्रोडक्ट, मैंने बताया यही डेफिनेशन है। तो ये जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होती है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14। अब अगर हम बात करते हैं प्योर वाटर की, तो प्योर वाटर में जो हमारे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, जो H पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ऐसे ही अगर हम हाइड्रोक्सिल आयन की बात करेंगे, तो हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसंट्रेशन होगी वो भी कितनी होगी, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। तो क्या हो रहा है, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होने के कारण दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। और जो आपका सॉल्यूशन होता है या फिर जो वाटर होता है, वाटर हमारा कैसा होता है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन या न्यूट्रल लिक्विड कहेंगे उसे हम। ठीक है, तो ये तो हुआ वाटर के लिए, भाई दोनों की वैल्यू बराबर है। लेकिन अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर यदि H पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है OH निगेटिव से, ठीक है, H पॉजिटिव की वैल्यू OH निगेटिव से ज्यादा है, तो सॉल्यूशन आप क्या कहेंगे, कैसा है, हमारा एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर OH निगेटिव की वैल्यू ज्यादा है H पॉजिटिव से, तब हम क्या कहेंगे, जो सॉल्यूशन है हमारा वो कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब वैल्यू कम या ज्यादा कैसे होगी, आप सब बच्चे जानते हैं। अगर 10⁻⁻7 को हम क्या मानते हैं, एक बैरियर या फिर एक फिक्स पॉइंट मान लेते हैं। इस फिक्स पॉइंट के बाद अगर हम कम की बात करते हैं, किसके लिए, H पॉजिटिव के लिए, अगर हम कम की बात करते हैं तो वो क्या होगा, 10⁻⁻8, 10⁻⁻9, 10⁻⁻10, 10⁻⁻11, ऐसे ही होगा। ठीक है, अगर बढ़ने की बात करेंगे तो बढ़ने के लिए 10⁻⁻6, 10⁻⁻5, 10⁻⁻4। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो पावर है वो कैसी है, आपकी निगेटिव है। और निगेटिव जो नंबर्स होते हैं उन्हें आप जानते हैं, जो नंबर आपको देखने में छोटा लग रहा होता है वो एक्चुअल में कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो सॉल्यूशन आपका एसिडिक होगा, अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होगा तो सॉल्यूशन आपका बेसिक होगा। ठीक है, अब हमें ये तो पता लगा कि भाई कम होने पर बेसिक होगा और ज्यादा होने पर, सॉरी, जो आपका हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो एसिडिक होगा, और अगर OH की बढ़ रही है तो बेसिक होगा। लेकिन इसके बाद एक प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर हम बात करते हैं कि इन सॉल्यूशंस की 3 या 4 सॉल्यूशन हमारे पास है, तो उन्हें हम घटती हुई या बढ़ती हुई, ठीक है, एसिडिटी या बेसिसिटी, अम्लीयता या अक्षारीयता, या फिर अम्लीय विलयन या अक्षारीय विलयन को घटते और बढ़ते क्रम में कैसे बताएंगे हम। ठीक है ना, कि कौन सा विलयन ज्यादा अक्षारीय है, कौन सा विलयन कम अक्षारीय है। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए इन्वेंट किया गया पीएच स्केल को। ठीक है, 1909 में एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है सोरेनसन। सोरेनसन ने एक ऐसा पैमाना बनाया जिसमें जो आपके हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, ठीक है,
हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को आधार मानकर एक पैमाने का निर्माण किया गया, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, विलयन के अम्लीय, क्षारीय और उदासीनता की पहचान करने के लिए करते हैं। उसी पैमाने को हम क्या कहते हैं, पीएच पैमाना कहते हैं या फिर पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, तो पीएच पैमाना जो होता है, पीएच पैमाना कुछ इस प्रकार होता है आपका। मान लीजिए ये कोई स्केल है, इस स्केल पर बीच में क्या लिखा हुआ है, 0। ठीक है, 0 लिखने के बाद इधर, सॉरी 0 नहीं, बीच में होता है यहाँ पर 7, इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, कहां तक है ये, -14, तो 14 से ज्यादा तो वैल्यू होगी नहीं। अगर हम मान लेते हैं H जो आपके OH नेगेटिव है, ये सॉल्यूशन में है ही नहीं बिल्कुल भी, तब जो H पॉजिटिव है उसका कंसेंट्रेशन कितना होगा, -14 होगा। ठीक है ना, तो -14 होने पर क्या कहेंगे हम, जो इसकी वैल्यू होगी, पीएच की वैल्यू होगी, वो 14 आएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पीएच की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पीएच, इसके लिए हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पीएच वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं हाउ टू फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ एनी सॉल्यूशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के आधार पर पीएच मान की गणना किस प्रकार करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। अगर ये टॉपिक आपको समझ आया है तो इस टॉपिक को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।